तो हेलो स्टूडेंट। तो आप लोगों का वीकली टेस्ट का जो क्वेश्चन है वो ये रहा। तो हमारा जो पहला सवाल है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो एम्पियर है। हमारा दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो जो निरूपित नहीं करता है वो I/R² है इसका आंसर। फिर हमारा तीसरा है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होता है। तो इसका हमेशा 1:4 आंसर होता है हमेशा। फिर है 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट जो होता है वो 3.6 × 10⁶ जूल होता है। फिर हमारा अगला सवाल है कि 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो 6 ओम इसका हो जाएगा 6 ओम। फिर हमारा अगला सवाल है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो चालक की लंबाई इसमें करता है, पदार्थ की प्रवृत्ति पे भी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर हमारा सातवां है कि ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसके प्रवाहित धारा के, इसका आंसर हो जाएगा समानुपाती होता है। फिर हमारा अगला सवाल है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम और एम्पियर में ओम को किस में मापा जाता है। तो अमीटर में मापा जाता है। अमीटर या एम्पियर एक ही होता है। 9 किसी चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर, किसी चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर वोल्ट में विभवांतर रहेगा तो उसको वोल्ट, V से वोल्ट, V से विभवांतर। किसी चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। तो उसको मापा जाता है आमीटर से। तो आप सभी लोग अभी सवाल देख लें। ये रहा आपका 16 सवाल और ये रहा इनका आंसर। ये रियल क्वेश्चन नहीं है, ये पिछले साल का है और ये रहा इसका आंसर। तो ये रहा आप सभी लोग का जो आंसर है वो 11 का यहाँ से स्टार्ट है, सॉरी यहाँ से स्टार्ट है 11 का यहाँ तक है। 11 के बाद किसी स्थिर प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर उसके प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात विभवांतर, फिर ये समानुपाती का चिन्ह, फिर विद्युत धारा या V बराबर न भी समानुपाती I। ये रहा आपका 12 का आंसर। फिर ये 13 का आंसर और फिर ये है आपका 14 का आंसर। एक और होगा वही जो 3 वहाँ बताए थे, पदार्थ की प्रवृत्ति, चालक पदार्थ का क्षेत्रफल और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वही वाला है, उन्हीं का डेफिनेशन दिया गया है। फिर हमारा 15 का ये रहा आंसर, 15 का यहाँ तक है। फिर हमारा 16 ये रहा। और हाँ, आप सभी लोगों को बता दें कि ये रियल क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से देखें, ये रियल क्वेश्चन नहीं है दोस्तों।